हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल रिगेलिया। एंड आज का हमारा टॉपिक सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड आज का टॉपिक थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल इसीलिए है क्योंकि मैं जब ये वीडियो ख़त्म कर लूँगा तो वीडियो के एंड में आई विल आस्क एवरीवन अ क्वेश्चन, और आप लोग उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the topic for today is cell ultrastructure, and the word cell was coined by Robert Hooke. Okay, he published his work in the journal Micrographia. तो माइक्रोग्राफिया नाम की जर्नल थी, उसमें इन्होंने अपना रिजल्ट पब्लिश किया था। एंड पुरकिंजे ही इंट्रोड्यूस द टर्म प्रोटोप्लाज्म एंड हर्टविग ही गेव द प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के बीच में, तो आप इसको याद कर लेना, पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म हर्टविग गिव द थ्योरी। नाउ ये कुछ साइजेस हैं सेल के, जैसे आरबीसीज का साइज 7 माइक्रॉन, लिवर सेल 20, ह्यूमन एग 0.1। इनको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे आपका है क्लेमाइडोमोनास हो गया, ओके, एंड क्लोरेला, ये दो ऑर्गेनिज्म आपके यूनिसेल मतलब सिंगल सेल से हैं। फिर आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये होता है कि बहुत सारे सेल्स कंबाइन होके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, जो कि जिसमें कि पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करने की कैपेसिटी होती है। जैसे यूलोथोरिक्स हो गया आपका, मॉसेस हो गए, फर्न्स हो गए, फेनेरोगैम्स हो गए। फेनेरोगैम्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ओके। एक होता है एंजियोस्पर्म और दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो आपने 12th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा थोड़ा, और बाकी मैं डिटेल में भी इसके बारे में आगे आपको जो भी लेक्चर्स आएंगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, ओके। सो अब हम लोग आते हैं सेल वॉल की तरफ। तो मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको सारे ऑर्गेनिल्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो जो पहला ऑर्गेनिल है दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड सिंथेसिस कंट्रोल्ड बाय गोल्जी बॉडी। सो होता क्या है कि गोल्जी बॉडी जो सेक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, सेक्रेटरी फंक्शन होता है, पैकेजिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है, ओके। अब जो सेल वॉल होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। मिडिल लैमेला इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स एंड इट डिजॉल्व्स ड्यूरिंग द लूजनिंग ऑफ मैच्योर राइप फ्रूट। तो जो फ्रूट्स होते हैं जब वो मैच्योर होने लगते हैं उस समय मिडिल लैमेला जो होता है वो डिजॉल्व होने लगता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट्स, और फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। सो मिडिल लैमेला डिजॉल्व्स। देन इज प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल इज हाईली फ्लेक्सिबल ड्यू टू हेमीसेल्यूलेज, ओके। हेमीसेल्यूलेज जैसे गैलेक्टन्स हो गए, आपके मैनन्स हो गए। फिर आता है इट इज़ द प्रिंसिपल वॉल लेयर। अब ये कहाँ की प्रिंसिपल वॉल लेयर है? ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ऑफ क्लोरोफिलस सेल्स एंड ट्रू पैरेन्काइमा, ओके। सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो गए, क्लोरोफिलस सेल्स हो गए, पैरेन्काइमेटस सेल्स हो गए, इनकी जो प्रिंसिपल वॉल लेयर है, मतलब मेन जो लेयर है वो प्राइमरी वॉल होती है। फिर आते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी एज द टर्म, जैसे हम सेकेंडरी फ्लोएम पढ़ते हैं, सेकेंडरी जाइलम जो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, गर्थ में इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है, वैसे ही यहाँ पर भी टर्म यूज़ किया गया है कि ये रिजिडिटी यानी प्रोटेक्शन टाइप का प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ फॉर्म्ड टूवर्ड्स द प्रोटोप्लाज्म। अभी आपको आगे फिगर में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे। तो ये फिगर जैसे आप देख सकते हो, इसमें क्या है कि ये जो प्राइमरी वॉल है यहाँ पर, ठीक है, फिर प्राइमरी वॉल थोड़ा अंदर सेकेंडरी वॉल है। देखो सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म्ड टूवर्ड्स द प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर सेकेंडरी वॉल बन रही है, और थोड़ा अंदर फिर जो सबसे जो मतलब जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, ओके। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, सेकेंडरी वॉल आ गई, फिर ये प्राइमरी वॉल हो गई, एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स द प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म है। ये बीच में ये है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला का काम क्या होता है? मिडिल लैमेला का सीमेंटिंग एजेंट होता है, ओके। मिडिल लैमेला कुछ नहीं होता, मिडिल लैमेला इज अ सीमेंटिंग एजेंट, सीमेंटिंग, ओके, सीमेंटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं सेल वॉल के बारे में। जैसे सेल वॉल में जो मिसल्स है ये स्मॉलेस्ट यूनिट यानी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है, वैसे सेल की जो वॉल है उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है वो मिसल है, ठीक है। तो वैसे जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल्स में क्या होता है, सेलुलोज से कुछ मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे,
वो सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं वो आपको पता है, वो ग्लूकोज यूनिट्स के बने होते हैं 3000 to 6000। फिर ग्लूकोज यूनिट्स किससे बनी होती है, वो माइक्रोफिब्रिल से बनी होती है। और माइक्रोफिब्रिल की जो और छोटी यूनिट है वो मिसिल है, या जिनको हम एलिमेंट्री फिब्रिल कहते हैं। वही चीज़ मैंने बताई कि जो मिसिल है दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल वॉल। देन कम्स लिग्निन। लिग्निन क्या होता है कि लिग्निन इज़ अ पॉली अल्कोहल, ओके, इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉली अल्कोहल। एंड जो लिग्निफाइड सेल्स होते हैं दे यूजुअली बिकम हार्ड, थिक वॉल्ड, डेड, बट रिटेन्स परमेबिलिटी, ओके, रिटेन्स द परमेबिलिटी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि लिग्निफाइड हो गया, सख्त हो गया तो पानी पास नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, वाटर की परमेबिलिटी मेंटेन रहती है। अब कुछ एग्जांपल्स, जैसे स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निफिकेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्मली होता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रकीड्स हैं आपके वेसल्स हैं, इनमें एक पर्टिकुलर एरिया में ही लोकलाइज्ड होगा और पूरे एरिया में नहीं फैला होगा, जैसे कि आपका स्क्लेरेनकाइमा में होता है। फिर हम देखते हैं सुबेरिन के बारे में। तो जो सुबेरिन है, सुबेरिन इज डिपॉजिटेड इन सेल वॉल्स ऑफ कॉर्क सेल्स, ओके, कॉर्क सेल्स में एंड द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंडोडर्मिस जो होता है, आगे हम देखेंगे एंडोडर्मिस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ये आपका मॉर्फोलॉजी का पार्ट होता है, तो वो आगे हम देखेंगे। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हो गया, एनाटॉमी का पार्ट होता है, सॉरी, एंडोडर्मिस। फिर सुबेरिन इज इम्परवियस टू वाटर, ओके। अब ये वाटर को इम्परवियस, एग्जाम में आता है कि जैसे लिग्निफाइड और सुबेराइज्ड वॉल में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस इम्परवियसनेस का है, ठीक है ना, कि वाटर से इम्परवियस है सुबेरिन। फिर आते हैं म्यूसिलिजिनस सब्सटेंसेस, जैसे अगर हो गया, एलिजिनिक एसिड हो गया, कैराजिनिन हो गया, ये सब आपके म्यूसिलिजिनस सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि इट इज़ प्रोटोप्लाज्म माइनस द सेल वॉल, ओके। प्रोटोप्लाज्म से अगर आप सेल वॉल को डिडक्ट कर दो, सेल वॉल अगर आप प्रोटोप्लास्ट से हटा दो, तो जितना पार्ट बचेगा उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट का फंक्शन देखिए क्या होता है, इट एग्जिबिट्स द ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट इज यूजुअली द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। से मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडमली मूव करते रहते हैं। और एक होता है साइक्लोसिस, तो प्रोटोप्लास्ट साइक्लोसिस भी एग्जिबिट करता है। साइक्लोसिस का फिनोमेना क्या होता है, जैसे अगर ये सेल है तो सेल के अंदर का जो जितना प्रोटोप्लास्ट होगा ना, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो साइक्लोसिस किस में होता है, जैसे कारा में होता है, ओके, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। हाइड्रला में होता है, निटेला में होता है, निशेला जिसे कहते हैं, ट्रेडिस्कैंशिया, रूहियो डिस्कलर, तो इन सब प्लांट्स में ये पाया जाता है यूजुअली, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हाँ, अब हम पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। अब हम मेम्ब्रेन्स के बारे में यूजुअली पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अगर आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइन कर दो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट, ओके। साइटोप्लाज्म में अगर आप न्यूक्लियस को कंबाइन कर दो तो हम बोलेंगे उसको प्रोटोप्लास्ट। फिर आते हैं हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स पे। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सब सेल्यूलर। अब सब सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमको पता है, जैसे अगर ये सेल है तो सेल के चारों तरफ की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इसके अंदर के जो ऑर्गेनिल्स होते हैं, ऑर्गेनिल्स में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको हम कहते हैं सब सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डबल वॉल्ड होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डबल वॉल्ड होता है, तो ये सारी जितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं तो सब सेल्यूलर, तो इनको मिला के बोलते हैं हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ओके। अब देखते हैं हम प्लाज्मा लेमा के बारे में, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग द साइटोप्लाज्म, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जो आपका साइटोप्लाज्म है उसको जो इनक्लोज करेगी मेम्ब्रेन, वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अब इट इज़ कंपोज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो लिपिड्स, थोड़ा लिपिड होगा, थोड़ा सा प्रोटीन होगा। अब ये रेशियो वेरी करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम 60-40 लेके चलते हैं कि 60% लिपिड, 40% प्रोटीन। तो लिपिड क्या है, लिपिड भी 3 फॉर्म में मिलता है, जैसे फॉस्फोलिपिड हो गया आपका, ग्लाइकोलिपिड हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया। मेजरली हमको ये जो, जैसे मैंने लिखा है मेजर पार्ट, ये फॉस्फोलिपिड का होता है। अगर आप लिपिड्स देखोगे आपको मेनली फॉस्फोलिपिड ही मिलेगा, ओके। फिर आगे देख लेते हैं कि क्या है, आगे है आपका सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, लाइक स्ट्रक्चरल प्रोटीन, देन एंजाइमेटिक एंड देन कैरियर प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में हो, ये एक्चुअली होते क्या हैं, ये लिपोफिलिक नेचर के होते हैं, मतलब ये प्रोटीन आपके लिपिड लविंग होते हैं। फिलिक, देखिए फिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक मतलब होता है लविंग, ओके। कहीं पर भी फिलिक आए लविंग, और फोबिक इसका ऑपोजिट होता है, यानी मूव अवे।
और डिसलाइकिंग, तो डिसलाइक करेगा, फोबिक डिसलाइक करेगा। तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर स्ट्रांगली लिपोफिलिक इन नेचर। एंजाइमेटिक प्रोटीन्स के एग्जांपल्स देख लीजिए। एंजाइमेटिक प्रोटीन्स के एग्जांपल्स हैं जैसे आपका हो गया एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ओके, एल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया, एसिड फॉस्फोमोनोइस्टरेज, ठीक है। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, ये जो दो मेन हमारे एंजाइम्स हैं, इसमें से पहला है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक, ओके, रेटिकुलम। और दूसरा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इन दोनों को मार्कर एंजाइम बोलते हैं बिकॉज दे स्पेसिफाई द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है ना, उसको स्पेसिफाई करेगा ये मार्कर एंजाइम, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल मेम्ब्रेन मॉडल्स। अब हमने मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा मॉडल के बारे में देख लेते हैं कि क्या साइंटिस्ट ने कैसे कैसे मॉडल्स दिए। सबसे पहला मॉडल है सैंडविच मॉडल, एंड इट इज गिवन बाय डेनियली एंड डेवसन इन द ईयर 1930, अकॉर्डिंग टू विच लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस लेयर्स ऑफ प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन की एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है प्रोटीन की, तो बीच में आपको लिपिड मिलेगा बाइलेयर्ड, नहीं बाइलेयर्ड नहीं, सिर्फ लिपिड की एक लेयर, बाइलेयर की बात नहीं की गई है, लिपिड की एक लेयर की बात की गई है। तो इसमें देखिए क्या है, टेल्स आर हाइड्रोफोबिक एंड हेड्स आर हाइड्रोफिलिक। यहाँ पे लिपिड्स की बात हो रही है, जैसे ये हेड होता है, ये टेल होता है, ये टेल जो होती है ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ओके, मतलब वाटर से दूर भागेगी। और ये टेल, ये हेड जो है ये फिलिक है, ये वाटर लविंग है हेड। ईच प्रोटीन लेयर इज 20 एंगस्ट्रॉम, मतलब अगर ये 20 एंगस्ट्रॉम की है, ये भी 20 एंगस्ट्रॉम की है, और जो लिपिड की लेयर है ये 35 एंगस्ट्रॉम की है, तो कुल मिला के 75 एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम मॉडल देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने इन द ईयर 1972। दिस मॉडल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ मोज़ेक ऑफ कॉम्पोनेंट्स, मतलब ये कई कॉम्पोनेंट्स का एक मोज़ेक पैटर्न, जैसे हम देखते हैं ना मोज़ेक पैटर्न होता है, पैचेस में होता है एक तरीके से, ठीक है। तो वेरियस पैचेस होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स हो गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्ब्स हो गए, तो ये सब आपको एक, और इन्हीं सब स्ट्रक्चर से एक फ्लूइड कैरेक्टर, एक्चुअली कासी फ्लूइड नेचर होता है, यानी सेमी फ्लूइड टाइप का नेचर होता है मेम्ब्रेन का। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम कहते हैं कासी फ्लूइड नेचर होता है, सेमी फ्लूइड। तो इसमें जो इसमें प्रोपोर्शन होता है, जैसे प्रोटीन्स का प्रोपोर्शन है, लिपिड का प्रोपोर्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स का, ये यूजुअली वेरी करता है विद द सेल टाइप। मैंने पहले बताया था आपको 40-60 का रेशियो है, बट वेरी कर सकता है। जैसे माइलिन है, तो माइलिन में क्या होता है, 18% प्रोटीन होगा आपका, 76% लिपिड होगा, ओके। उसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन है, आप देखो इसमें क्या है, यहाँ पे लिपिड ज़्यादा था, यहाँ प्रोटीन कम था, इसमें लिपिड कम है पर प्रोटीन ज़्यादा है, 76% प्रोटीन। तो ये डिपेंड करता है सेल टू सेल का क्या फंक्शनिंग है, सेल को क्या फंक्शन परफॉर्म करना, उसी हिसाब से सेल का ये डिसाइड करता है कितना लिपिड होगा, कितना प्रोटीन होगा, ओके। ये वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताने के लिए था। अब एक बार हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ओके, ऐसा होता है। ये एक फॉस्फोलिपिड होती है, एक ये दूसरी फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है ना। ये होती है एक बाइलेयर कहते हैं इसको, ऐसे यूँ लगी होती है, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं यहाँ पर, ओके। ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि इंटीग्रेटेड होती है, जैसे नाम बता रहा है इंटीग्रल, ओके। ये प्रोटीन चैनल से, मतलब यहाँ से सेल के अंदर या सेल के बाहर सामान जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, यानी प्रोटीन्स अटैच विद कार्बोहाइड्रेट्स, नाम से पता चल रहा है ग्लाइको प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट विद लिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस होता है, मतलब ये डिजीज़ आइडेंटिफाई या सेल टाइप को आइडेंटिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये लिपिड हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, तो यही सब इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बना होता है,
ओके। अब ये जैसे क्या है, ये लिपिड बाइलेयर की शीट है, ठीक है। होता क्या है, जैसे बेसिकली मैं बताता हूँ आपको कि अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल था, ठीक है, ये सेल है, तो ये सेल है, इसके अंदर वाटर है, ओके, इसको समझिएगा, और इसके बाहर भी वाटर है। अब होता क्या है कि अगर लिपिड को अरेंज होना होगा तो लिपिड कैसे अरेंज होता है, लिपिड ऐसे अरेंज होगा, एक हेड जो जो पानी के लिए लविंग है, और एक टेल जो लविंग नहीं है, फिर एक हेड और एक टेल, ओके, हेड और एक टेल, हेड और एक टेल, हेड टेल, कुछ इस तरीके से पैटर्न होता है। ये बाइलेयर फॉर्मेशन होती है, ओके, इस तरीके से रहता है। वैसे यहाँ होता है, तो हेड देखिए, ये हेड लविंग है, यहाँ लविंग है, और ये आपका फोबिक पार्ट हो गया। इस तरीके से अरेंज है। वैसे ही देखिए बिल्कुल इसी तरीके से लिपिड बाइलेयर आपकी अरेंज्ड है। लिपिड मॉलिक्यूल एग्जिबिट फ्लिप फ्लॉप, तो जितना भी आपका कासी नेचर है ना, जितना भी फ्लूइड का नेचर है, वो कहते हैं लिपिड के फ्लिप फ्लॉप, लिपिड की वजह से है। बेसिकली उसमें फ्लिप फ्लॉप नेचर है। फ्लिप फ्लॉप मतलब लिपिड पलट सकता है, फ्लिप फ्लॉप टाइप मोशन कर सकता है। अब प्रोटीन मैंने आपको पीछे बताया था, दो टाइप के हैं, जैसे पेरिफेरल हो गया और इंटीग्रल। इंटीग्रल प्रोटीन आपका मोस्ट पार्ट इंटीग्रल प्रोटीन होता है, 70% पार्ट। जैसे आपका अब पेरिफेरल आपको पता है, जो कि बाहर सरफेस पर अटैच होते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन्स को हटाना ईजी होता है। इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, उनको निकालना थोड़ा सा टफ होता है। पेरिफेरल प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या है, साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया का, ओके, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आपको याद करना पड़ेगा कि साइटोक्रोम सी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो पेरिफेरल होता है। उस तरीके से ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया। इंटीग्रल में क्या है, बैक्टीरियो रोडोप्सिन एक टाइप का प्रोटीन होता है, जो कि हैलोफिलिक यानी कि सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। पोलर कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे पूरा OH हो गया, जिनमें चार्ज होता है, जैसे OH हो गया, OH CO माइनस ऐसे चार्ज टाइप का होता है। NH2 हो गया, CH2 हो गया, तो इनमें कुछ ना कुछ चार्ज है। तो इन सब मॉलिक्यूल्स को पोलर कंपाउंड कहते हैं। ये स्लो पेनिट्रेट करते हैं सेल के अंदर, क्योंकि लिपिड बाइलेयर नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता। लेकिन जो नॉन पोलर कंपाउंड है, जैसे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, तो ये रैपिड पेनिट्रेट कर सकते हैं सेल के अंदर, ठीक है। अब परमीज और प्रोटीन कैरियर्स, अभी हमने पीछे ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको प्रोटीन चैनल्स के बारे में बताया था, ये है, ये इसका एग्जांपल परमीज है, ओके। वही है, सेल मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट इन द बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये सेल वॉल है, सेल वॉल के थोड़ा अंदर यही तो होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करती है सेल वॉल की, ये इसमें लिखा हुआ है, ओके। तो आगे देखते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट सराउंडिंग द न्यूक्लियस एंड इट इज़ सेमी परमिएबल इन नेचर, ओके। साइटोप्लाज्म इज सेमी परमिएबल एंड इट इज़ द लिविंग पार्ट, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब प्लास्टिड्स के बारे में देख लेते हैं। प्लास्टिड टर्म कॉइन किसने किया था, नहीं पूछा जाता, लेकिन पता होना चाहिए, फिर भी शिम्पर ने कॉइन किया था, ओके। एंड प्लास्टिड्स आर ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स, जैसे क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट टर्म से पता लग रहा है, क्रोमो मतलब होता है कलर, ठीक है, तो कलर प्रोड्यूसिंग बॉडीज या क्लोरोप्लास्ट, दे में अराइज फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट से भी अराइज हो सकता है और ल्यूकोप्लास्ट से भी अराइज हो सकता है। फिर आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 टाइप, अमाइलोप्लास्ट, इलायो एंड एल्यूरो। अमाइलो मतलब स्टार्च, अमाइलेज जैसे अमाइलेज एंजाइम होता है वैसे स्टार्च। इलायो या लाइपो फैट, एंड एल्यूरो प्रोटीन। इसको कैसे याद करेंगे, एल्यूरॉन मेम्ब्रेन होती है आपकी मोनोकॉट्स में, ठीक है, और वो प्रोटीन स्टोरेज, वो मतलब प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बिल्कुल वैसे ही आप याद कर लीजिएगा, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोरेज, इलायो लाइपो फैट, एंड अमाइलो अमाइलेज से याद कर लेना स्टार्च। द नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। तो अभी हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में नहीं देखा था, अभी हमने देखा था आपका 2 चीज़ों के बारे में, एक क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक एंड सैक ने ऑब्जर्व किया था कुछ स्टार्च ग्रेन इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये सैक की ऑब्जर्वेशन थी, दैट ही ऑब्जर्व्ड स्टार्च ग्रेन इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें यह है कि आपको शेप पता होनी चाहिए। जैसे क्लोरेला है, तो क्लोरेला में बेल शेप का, ऐसे एक बेल शेप का आपको मिलेगा। दूसरा है आपको क्लेमाइडोमोनास में कप की शेप का मिलेगा, ओके। यूलोथेरिक्स में गर्डल के शेप का,
ईडोगोनियम रेटिकुलेट, आपने जब नीट की प्रिपरेशन की होगी सब पढ़ा हुआ है, बस ये आपके लिए रिविजन टाइप का हो रहा है। स्पायरोगायरा बैंड शेप्ड, ठीक है, ऐसे स्पायरोगायरा में होता है। जिग्नीमा स्टिलेट या स्टार शेप का रहता है। तो ये कुछ शेप्स हैं, आप इसको याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट इज एल्गल क्लोरोप्लास्ट। तो एक पायरेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पायरेनॉइड क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मास मतलब यूजुअली होता क्या है पायरेनॉइड में, कि ये प्रोटीन है और प्रोटीन इज सराउंडेड बाय स्टार्च। ओके, एग्जाम में आ जाता है कि पायरेनॉइड क्या है, तो ऑप्शन देते हैं स्टार्च सराउंडेड बाय प्रोटीन, प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च। तो आंसर है कि मास ऑफ प्रोटीन विच इज सराउंडेड बाय स्टार्च इज कॉल्ड पायरेनॉइड। ओके, अब ये स्ट्रक्चर है, इसको आप देखना चाहो तो देख सकते हो, इसे राइबोसोम्स हैं। ओके, स्टार्च की ग्रैन्यूल्स है जो कि सैक्स ने बताया था। क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए होता है, तो क्लोरोप्लास्टिक डीएनए हो गया। आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसके कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ओके, इनर मेम्ब्रेन हो गया, ड्रॉप्स ऑफ लिपिड्स हो गया, स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड्स, लैमेला, ये आप देख लेना, ये तो बस एक रिवीजन है। ओरिजिन कैसे होता है, तो ओरिजिन देखिए, ओरिजिन दो तरीके से होता है। एक तो प्रोप्लास्टिड होते हैं, प्रोप्लास्टिड जैसे वेसिकल्स होते हैं इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट्स। थाइलाकॉइड इज अ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एंड इट कंटेन्स मोर देन 50% लिपिड्स। लिपिड्स में से क्लोरोफिल आता है, कैरोटिनॉइड्स आ गए, ये हो गया। और प्रोटीन क्या क्या होता है थाइलाकॉइड में, जैसे हो गया आपका PS1, PS2, ये इंपॉर्टेंट है, साइटोक्रोम BF, ATP सिंथेस एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब PS1 के बारे में देख लेते हैं। PS1 इज द रिएक्टिव सेंटर। इसका जो रिएक्टिव सेंटर होता है वो P700 के नाम से होता है। मतलब ये 700 नैनोमीटर की, 700 का मतलब क्या होता है कि 700 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब करेगा ये, इससे नीचे नहीं करेगा, ये ऐसे थोड़ा ऊपर। इसका क्लोरोफिल रेशियो A क्लोरोफिल अपॉन B रेशियो कम होता है। एंड इट इज़ फाउंड इन द अनस्टैक्ड। अनस्टैक्ड मतलब क्या होता है, जैसे स्टैकिंग होती है ना, ये ऐसे रहता है, तो ये आपका जो पार्ट है ये अनस्टैक्ड है। अनस्टैक्ड में जैसे स्ट्रोमा लैमेली, जैसे फ्रेट्स कहते हैं ना, और ये स्टैक्ड पार्ट्स है। तो स्टैक्ड पार्ट्स में आपका PS2 मिलता है। आगे देखते हैं, PS2 रिएक्शन सेंटर P680 नैनोमीटर होता है, हाई रेशियो होता है AS2B का, एंड स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स में ये मिलता है। PS2 विल बी फाउंड इन द स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स। साइटोक्रोम BF, इसमें एक साइटोक्रोम F1 होता है, इसमें 2 साइटोक्रोम B563 होते हैं, एक आयरन और सल्फर सेंटर होता है FeS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ कोएंजाइम NADP+। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि NADP+ का इसमें क्या होता है, ये रिडक्शन होता है, NADPH2 बन जाता है। ओके, एक्चुअली इसको बोलते हैं NADPH+H+, बोलते हैं इसको ऐसे हैं, पर NADPH2 भी, कुछ लोग NADPH2 भी प्रेफर करते हैं। ATP सिंथेसिस में क्या होता है कि इसमें एक तो CF0 पार्टिकल होता है और एक CF1 पार्टिकल होता है। तो इसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है कि ये होता है आपका CF0 और ये होता है CF1। ठीक है, CF0 ये होता है आपका प्रोटॉन का चैनल होता है, ठीक है, प्रोटॉन चैनल होता है ये। और CF1 होता है आपका, ये होता है हाइड्रोफिलिक, जैसे हमने लिपिड मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसे ही शेप का होता है। और इसमें से जब H+ पास करता है तो ADP से बनता है ATP, इतना आपको याद रखना है। बेसिकली ATP सिंथेस है ये, और वैसे कुछ खास नहीं है। लाइट रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रैनुल रीजन एंड डार्क रिएक्शन इन द स्ट्रोमल रीजन। ठीक है, तो ग्रैनुल पार्ट में लाइट रिएक्शन होगा, स्ट्रोमल मतलब जो लिक्विड होता है उसको हम स्ट्रोमल रीजन कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूसेस ग्लाइकोलिक एसिड। ओके, क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलिक एसिड बनता है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। RUBP रिजेनरेशन भी क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ यूकैरियोटिक सेल विद इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, जिसको हम एंडोसिम्बायोन्ट्स भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल विद इन अ यूकैरियोटिक सेल। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया अर्लियर ये कोलिकर को पता था इसके बारे में, फ्लेमिंग और अल्टमन ने टर्म बायोप्लास्ट दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी अल्टमन के बारे में। टर्म वॉज गिवन बाय C. Benda। द माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वॉज कॉइन्ड बाय Mr. C. Benda। ओके, इट्स प्रेजेंट इन प्लांट्स वॉज डिस्कवर्ड बाय F. Nevis। तो प्लांट है माइटोकॉन्ड्रिया F. Nevis ने 1904 में थोड़ा लेट डिस्कवर हुई। सॉसेज शेप स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन और बोथ मेम्ब्रेन्स हैव अ ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर। उसके बाद देखते हैं F1 पार्टिकल्स, ऑक्सीजोम्स इन्हें कहते हैं, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द इनर सर्फेस ऑफ क्रिस्टी। जैसे क्रिस्टी होता है तो
क्रिस्टी ऐसे कुछ होता है, इसी के अंदर ये F1 पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 4 मेन कॉम्प्लेक्स है, जैसे इसमें मेन कॉम्प्लेक्स होता है, ये हम आगे ईटीएस में पढ़ेंगे, पर यहाँ देख लें थोड़ा। NADH रिडक्टेज होता है, सक्सिनेट रिडक्टेज होता है, FAD एंड 3 आयरन सल्फर सेंटर, ओके। साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 एंड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसमें A आता है, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर सेंटर, ये Cu है, कॉपर है, कॉपर सेंटर, ओके। तो FAD हो गया, 3 आयरन सल्फर सेंटर्स हो गया, साइटोक्रोम B C1 A3 हो गया। पार्टिसिपेट्स इन फोटो रेस्पिरेशन, अमोनिया इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में अमोनिया रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी इसी में होती है, ओके। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पोर्टर ने डिस्कवर किया था। होता क्या है कि साइटोप्लाज्म में ना एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, जैसे इसमें लिखा है साइटोप्लाज्म कंटेन्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड स्पेसेस। तो ये जो स्पेसेस हैं प्लस जो मेम्ब्रेन्स है जो इन स्पेसेस को इंक्लोज कर रही हैं, इन्हें हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आगे देखते हैं। जनरली ये डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में होता है, तो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में होगा, यानी वो सेल्स जो कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं उन्हें कहते हैं डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। पर ये कहाँ कहाँ नहीं मिलता है, ऐसा RBC में नहीं मिलेगा, एग्स में नहीं है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स ऑफ कोर्स वहाँ नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्स्टिट्यूट्स 30 to 60% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन्स इन अ सेल, तो जो टोटल मेम्ब्रेन में ये ही प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इज कनेक्टेड विद प्लाज्मा लेमा, यानी प्लाज्मा लेमा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है, एज वेल एज न्यूक्लियर एनवेलप के जो आउटर मेम्ब्रेन से भी ऐसे कुछ कनेक्टेड सी रहती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है, रफ होता है, और ये इंटर कन्वर्टेबल होता है एज पर नीड। अब मैं बताता हूँ क्या नीड होती है। जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोमल सर्फेस नहीं प्रेजेंट है, मतलब राइबोसोम्स नहीं होते। रफ क्या होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा रफ अपीयरेंस देती है। पर स्मूथ क्या है, स्मूथ में ऐसे बोथ इनर एंड आउटर सर्फेस होते हैं, ये दोनों सर्फेस स्मूथ हैं, एंड स्मूथ हेल्प्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो फैटी एसिड्स और फॉस्फोलिपिड्स की बायोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, आप इसको देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर एनवेलप है, और ये देखो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसके मेम्ब्रेन से ऐसे कनेक्टेड है, ओके। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। सो गाइज, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, और अब टाइम है क्वेश्चन का। सो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर एंडोसिम्बायोन्ट्स, ओके। और एंडोसिम्बायोन्ट्स क्या होते हैं, इनका ओरिजिन क्या है, और कौन से ऑर्गेनिल्स को एंडोसिम्बायोन्ट्स कहते हैं, ओके। व्हाट आर द ऑर्गेनिल्स दैट आर नोन एज एंडोसिम्बायोन्ट्स। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में। और आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो आप लाइक करना, और इस वीडियो को जितना अपने जूनियर्स या अपने बैचमेट्स में शेयर कर सकते हो, इसको मैक्सिमम शेयर करिएगा, ओके। थैंक यू गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो पे।